नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल तेजी या वापस से होगी गिरावट, क्लियर कट ओपिनियन है मेरे को। तेजी की उम्मीद है भाई साहब। क्यों है मैं इसको जस्टिफाई करता हूं, उसके बाद ना हो बाजार की अपनी मर्जी। देखो, फ्राइडे हम लोग करेक्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, 350 पॉइंट गिरने का कोई रीज़न नहीं था। MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग हुई, 10 मिनट में सेंसेक्स 700 पॉइंट गिर गया, इनफैक्ट 800 पॉइंट गिर गया, 5 मिनट में 700 पॉइंट गिर गया। MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग में करीब 8,000 करोड़ का हमारे लिए आउटफ्लो आया। आप FIIs की सेलिंग और DIIs की सेलिंग में नोटिस करोगे 5,000 करोड़ का गैप है। 5,000 करोड़ की FIIs ने ज्यादा बिकवाली करी है, पूरा एडजस्टमेंट दिख रहा है, वो खत्म हो गया भाई। तो अब रिकवरी आनी चाहिए, और जब रिकवरी आनी चाहिए तो फिर बढ़िया रिकवरी आनी चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि हम 350 पॉइंट गिरे हैं बेफिजूल, जबकि कच्चा तेल $91 प्रति बैरल पहुंच गया है। और ऐसा नहीं है बाजार बंद होने के बाद घटा है, जब हमारा बाजार खुला हुआ था ना तब भी $92 प्रति बैरल पे कच्चा तेल था, तो हमें ऊपर जाना चाहिए था। पूरे एशियन मार्केट्स में तेजी थी, यूरोपियन मार्केट फ्लैट बंद हुए हैं, अमेरिका के बाजार में तेजी दिखी है। अमेरिका में आप ये भी कह सकते हो कि भैया उनकी कंपनी के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, डेल रिजल्ट के बाद 32% भागा है। तो आप ये बताओ कि एशियन मार्केट्स में क्या मतलब फिर तेजी का कारण था, रीजन था। जब एशियन मार्केट चल रहे हैं, अमेरिका नहीं गिर रहा है, कच्चा तेल नीचे है, तो फिर भारतीय बाजार का चलना बनता था। बट क्योंकि मंडे हमारे लिए कुछ पर्सनल ट्रिगर बन गया, MSCI इंडेक्स में वेटेज घटना, 8,000 करोड़ का आउटफ्लो आना, मॉनसून की खराब अपडेट आना, वो बन गया ट्रिगर, गिर गए, ठीक है। लेकिन मंडे रिकवरी बनती है ना, रिकवरी में 23,700 तक तो मिनिमम साइड पे निफ्टी कूदना चाहिए वापस, यानी 150 पॉइंट ऊपर। देखो, डील अगर नहीं आ रही है, मतलब डील की चिंता अभी तक बनी हुई है US और ईरान के बीच में, तो वो सबके लिए है, केवल हमारे लिए तो नहीं है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं एक रिकवरी की उम्मीद कर रहा हूँ, जिसमें मेरा मानना है 23,700 तक हम रिकवर करने चाहिए, और नीचे में हम 23,475 23,500 का ही स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। गलत पड़ गए तो कोई बात नहीं, फिर कौन सा ट्रेड ले रहे हैं, व्यू ही तो है, छोड़ देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा, क्योंकि भाई साहब 2 दिन के लंबे अंतराल में जब भी आजकल जाते हैं तो बहुत सारे नंबर्स के नतीजे आ जाते हैं। तो रिजल्ट स्पेसिफिक हैवी डेज चल रहे हैं, अभी एक दिन में 100 नंबर आ रहे हैं कंपनीज के, तो रिजल्ट्स के दम पर बहुत सारे एक्शन में रहेंगे। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा। सूरज स्टेट्स मैंने नंबर डिस्कस करे थे, नंबर काफी वीक है। आगे आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा FIAM इंडस्ट्रीज। नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर इसके अच्छे दिख रहे हैं। PTC इंडस्ट्री नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं PTC इंडस्ट्रीज के। थिरुमलाई केमिकल्स की बात करी जाए तो मजा नहीं आया, घाटा और बढ़ गया है, रेवेन्यू घट गया है, तो बेकार नंबर बोलूंगा। यूफ्लेक्स के नंबर्स आते हुए दिखे हैं दोस्तों, मुनाफा आपके लिए बढ़कर आया है, रेवेन्यू आपके लिए बढ़कर आया है, एबिटा आपके लिए बढ़ा है, और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है, तो पॉजिटिव नंबर मानूंगा मैं इसके। सॉम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज की बात करी जाए दोस्तों, तो मुनाफा आपके लिए है नहीं, घाटे में आ चुकी है कंपनी, और रेवेन्यू भी बेकार, मतलब खराब नतीजे बोलूंगा सीधे सिंपल भाषा में। विष्णु केमिकल्स के नंबर्स ठीक ठीक है, पॉजिटिव साइड पे मान के चलेंगे हम दोस्तों। रामा स्टील ट्यूब्स की बात करी जाए तो नंबर्स में मुनाफा घटकर आया है, रेवेन्यू घटकर आया है, एबिटा भी घटा है, और मार्जिन्स पूरे खत्म हो गए, तो बेकार नंबर। पतंजलि फूड्स के नंबर्स को आप थम्स अप दे सकते हो, मुनाफा बहुत अच्छा हुआ है, रेवेन्यू अच्छा हुआ है, एबिटा हल्का सा कमजोर है, और मार्जिन्स भी हल्की कमजोरी हैं, तो ऑपरेशनल बेसिस पे थोड़े वीक हैं, और टॉप लाइन बॉटम लाइन अच्छा करते हुए दिखी है। लेट्स सी स्टॉक कैसा करता है। एपेक्स फ्रोजन नंबर्स की बात करें तो YOY आधार पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी डिप आई है। आगे प्रकाश पाइप्स की बात करी जाए तो मुनाफा स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग है, एबिटा मतलब सिमिलर ही है, थोड़ा सा घटा है, इनफैक्ट मार्जिन में वीकनेस है। लिंडे इंडिया की बात करी जाए तो नंबर स्ट्रॉन्ग नहीं, एक बार चेक करना पड़ेगा। प्रॉफिट घटकर आया है, रेवेन्यू सिमिलर है, मार्जिन कमजोर पड़, बेकार नंबर बोलूंगा लिंडे इंडिया के। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करी जाए तो नंबर्स में मुनाफा हल्का कमजोर है, रेवेन्यू हल्का बढ़कर आया है, एबिटा सेम रहा है, मार्जिन हल्के कम है, तो फ्लैटिश टाइप नंबर है, डिस्कस करने योग्य है नहीं। विष्णु प्रकाश आर फुंगलिया, इसके भी नतीजे आए हैं, लॉस में आ चुकी है कंपनी मुनाफे से। रेवेन्यू की बात करी जाए तो मतलब 400 करोड़ से सीधे 100 करोड़ रह गया है, एबिटा लॉस में पहुंच गया है, बहुत ही घटिया नतीजे बोलूंगा मैं। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के भी नतीजे आए हैं, प्रॉफिट हल्का सा बढ़कर आया है, रेवेन्यू सेम है, एबिटा
हल्का घट गया है, मार्जिन्स में हल्का सा प्रेशर है, तो थोड़े से नेगेटिव साइड पे भी बोल सकते हो और फ्लैटिश भी बोल सकते हो। इसी प्रकार काफ़ी सारी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखे और ये स्टॉक अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे आपके लिए। बात करेंगे तो ग्लोबली में कच्चा तेल ही डिस्कस कर सकते हैं $91 प्रति बैरल पे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बाकी तो सारी चीजें आपके लिए कल से डिस्कस करी जाएंगी। इवेंट के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। कल यूएस डेलीगेशन भारत आएगा और यूएस डेलीगेशन भारत जो आएगा वो आपके लिए ट्रेड डील को लेकर बातचीत होगी। लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता। बाकी तो कॉर्पोरेट एक्शन लगातार चल रहे हैं। रिजल्ट सीजन दोस्तों समाप्त हो गया है। मैं आपको ये और अपडेट देना चाहता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मेरे को कमिंग वीक में रिजल्ट सीजन दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो रिजल्ट सीजन मेरी नजरों में हो चुका है समाप्त। बाकी जो भी होगा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। 1 जून यानी कल कॉलगेट का शेयर 24 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, एपिग्रल का शेयर 5 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। यही बड़ी बात है। इंतजार रहेगा यूएस और ईरान के बीच जो डील है उसका कि क्या कुछ आता है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।